हेलो गाइस, वेलकम टू मूवी वर्स उर्दू। गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको हॉलीवुड के एक मशहूर एक्टर कियानू रीव्स की 5 बेस्ट मूवीज के बारे में बताने वाला हूँ। अगर आप कियानू रीव्स के फैन हैं तो आप यकीनन इन मूवीज को बहुत इंजॉय करने वाले हैं। नंबर 5 पर है स्पीड। ये फिल्म 1994 में रिलीज हुई थी और ये एक थ्रिलर एक्शन मूवी है जिसमें कियानू रीव्स ने जैक का रोल अदा किया है, जो कि एक बम डिस्पोजल स्क्वाड का हिस्सा है। उसे एक शख्स हार्वर्ड को बम फोड़ने से रोकना होता है, जो कि उसने एक एलिवेटर में लगाया होता है जहां पर काफी लोग होते हैं। हार्वर्ड पुलिस से $3 मिलियन मांगता है। इसके बाद वो वहां से भाग जाता है और अब पुलिस को लगता है कि वो इस बम धमाके में मर चुका है। अगले दिन वो एक बस में बॉम्ब लगा देता है जो कि मुसाफिरों से भरी होती है। अब वो पुलिस से दोबारा $3 मिलियन मांगता है और उनसे कहता है कि अगर बस की स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर से कम हुई या किसी भी मुसाफिर को उतारा गया या बस को रोकने की कोशिश की गई तो बम फट जाएगा। अब जैक इस चलती हुई बस पर चढ़ जाता है और इस बम को डिफ्यूज करने की कोशिश करता है। नंबर 4 पर है पॉइंट ब्रेक। ये फिल्म 1991 में रिलीज हुई थी और एक एक्शन क्राइम फिल्म है जिसमें कियानू रीव्स ने एक FBI एजेंट जॉनी का रोल अदा किया है, जो कि मुख्तलिफ बैंक डकैतियों का केस हल करने की कोशिश कर रहा होता है। इन बैंक डकैतियों में चोर अपने मुंह पर अमेरिका के प्रेसिडेंट्स का मास्क पहनते हैं और सिर्फ थोड़ा सा कैश लेकर फरार हो जाते हैं और बैंक के वॉल्ट में जहां ज्यादा पैसा होता है वैसे ही छोड़ जाते हैं। वो इनको पकड़ने के लिए अंडरकवर एजेंट के रूप में इनके ग्रुप में शामिल हो जाता है, लेकिन वो चोर इसकी हकीकत को जानते हैं और इसको ब्लैकमेल करके अपने साथ अगली डकैती पर ले जाते हैं। इसके बाद पुलिस भी जॉनी को इनका साथी ही समझती है। इसके बाद जॉनी को किसी तरह से उनको पकड़कर खुद को बेगुनाह साबित करना पड़ता है। नंबर 3 पर है ड्रैकुला। ये फिल्म 1992 में रिलीज हुई थी और ब्रैम स्टोकर के मशहूर नावल ड्रैकुला के किरदारों पर बनाई गई है। इस फिल्म में कियानू रीव्स ने एक वकील का किरदार अदा किया है। इस फिल्म में दिखाया जाता है कि व्लाड ड्रैकुला 1462 में एक जंग से वापस आता है, लेकिन उसकी बीवी मर चुकी होती है। अब वो इसके गम और गुस्से में शैतान को पुकारता है और एक वैम्पायर बन जाता है। इसके बाद 1897 का वक्त दिखाया जाता है जहां जोनाथन, जो कि एक लीगल एक्सपर्ट है, वो ट्रांसिल्वेनिया के काउंट ड्रैकुला को अपना क्लाइंट बनाता है क्योंकि उसे इंग्लैंड में कुछ जगह खरीदनी होती है। अब जब जोनाथन ट्रांसिल्वेनिया पहुंचता है तो इसे ड्रैकुला की असलियत का पता चलता है। ड्रैकुला जोनाथन को अपने किले में कैद कर देता है और खुद इंग्लैंड जाता है, जहां वो जोनाथन की लवर मीना और इसकी दोस्त लूसी को अपना शिकार बनाता है। वो लूसी को काट लेता है जिससे वो भी वैम्पायर बन जाती है। उधर जोनाथन किसी तरह वहां से भागने में कामयाब हो जाता है और मीना को भी ड्रैकुला के बारे में खबरदार कर देता है। अब डॉक्टर वैन हेल्सिंग उनकी मदद करता है और इनको काउंट ड्रैकुला से बचाता है और आखिर में वो सब उसे मारने में कामयाब हो जाते हैं। नंबर 2 पर है मूवी जॉन विक। ये मूवी 2014 में रिलीज हुई थी और इस फिल्म में कियानू रीव्स ने जॉन विक का रोल अदा किया है, जो कि एक रिटायर्ड असैसिन है जो कि अपनी बीवी के मरने के बाद अपने कुत्ते के साथ रहता है। एक दिन एक रशियन गैंग के लीडर का बेटा जॉन विक से उसकी गाड़ी खरीदने की ऑफर देता है, जिससे वो इनकार कर देता है। मगर रात को वो जॉन विक के घर में घुस जाता है और उसके कुत्ते को मारकर उसकी गाड़ी चोरी कर लेता है। लेकिन अब उसे उसका बाप ये बताता है कि जॉन विक एक कातिल है जिसे सब बाबा यागा के नाम से पुकारते हैं और उसे ये भी बताता है कि अब वो उसे नहीं छोड़ेगा। जॉन विक अब उस रशियन को ढूंढता है और उससे बदला लेने की कोशिश करता है। इस फिल्म के 3 मजीद पार्ट्स हैं और ये पूरी सीरीज ही चंद बेहतरीन एक्शन सीरीज में से एक है। नंबर 1 पर है द मैट्रिक्स। ये फिल्म 1999 में रिलीज हुई थी और साइंस फिक्शन में दुनिया की चंद बेहतरीन मूवीज में से एक है।
और इस मूवी ने कियानू रीव्स को बहुत मशहूर कर दिया था। इस फिल्म में कियानू रीव्स ने नियो का रोल अदा किया है, जो कि एक कंप्यूटर हैकर है। इसने बहुत बार मैट्रिक्स का नाम ऑनलाइन सुना है, मगर उसे पता नहीं चल पाता कि आखिर ये मैट्रिक्स क्या है। फिर एक दिन इसे एक लड़की ट्रिनिटी मिलती है और वो इसे मॉर्फियस से मिलाती है, जो कि इसे मैट्रिक्स के बारे में तमाम हकीकत बताता है। नियो को पता चलता है कि वो जिस दुनिया में रह रहे हैं वो असली नहीं है, बल्कि इंसानों और मशीनों की जंग के बाद जब मशीनें सूरज से एनर्जी हासिल नहीं कर पाती तो वो इंसानों को एनर्जी के तौर पर इस्तेमाल करती हैं और इनके माइंड में एक सिमुलेशन बनाती हैं जिसमें सब इंसान 1999 में रह रहे हैं। जो लोग इन मशीनों से बच जाते हैं वो जमीन के नीचे ज़ॉइन के शहर में रहते हैं और दूसरे लोगों को इन मशीनों से आज़ाद करवाते हैं। मॉर्फियस भी उन्हीं में से एक होता है और अब नियो भी इनके साथ मिलकर इंसानों को बचाने की कोशिश करता है। That's it for now guys। अगर आप टॉप मूवीज लिस्ट और लेटेस्ट मूवी रिव्यूज देखना चाहते हैं तो अभी हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।